हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। ये हमारी टाइमलाइन खींच ले रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इधर फ्यूचर और इधर आपका पास्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसी क्रिया है जो पास्ट से शुरू होती है और जिसका संबंध प्रेजेंट से होता है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह यहाँ 10 वर्ष तक रह चुका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में शुरू हुई एक्शन को प्रेजेंट के समय तक बताता है कि कोई काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर कैसे पता लगता है। तो क्या है, इसमें कुछ टाइम एडवर्बियल्स होते हैं। टाइम एडवर्बियल्स जो क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज लास्टेड, कि कोई एक्शन कितने समय तक चला। तो इसको दर्शाने वाले जो टाइम एडवर्बियल्स होते हैं क्या है? जस्ट, येट, ऑलरेडी, सिंस देन, तब से लेकर अब तक, और सिंस फॉर। सिंस फॉर हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होते हैं, लेकिन यहां पर जो सिंस फॉर दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज लास्टेड, कि कोई भी क्रिया कितने लंबे समय तक चली या कितने लंबे समय तक होने के बाद समाप्त हुई। तो अब हम पहचान देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। भाई क्या इन टाइम एडवर्बियल्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों में, अगर हम हिंदी वाक्यों की बात करें, हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है आदि शब्द होते हैं। तो ये शब्द जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आएंगे। यहां पर हम देख चुके हैं, वह खाना खा चुका है, वह यहां 10 वर्ष तक रह चुका है, हम ने अभी अपना पाठ समाप्त किया है। तो इसके रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में क्या है भाई? एक बात ये, दूसरी बात रूल्स की बात करते हैं। रूल्स में क्या करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे और दूसरी मेन वर्ब याद करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हैज है और हैड है। भाई ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं?
थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट और एक व्यक्ति हो, और इसके साथ तो लगेगा क्या अपना हैज, और हैव किसके साथ लगेगा आई प्लस सभी प्लूरल के साथ, इनके साथ हैव लगेगा। और दूसरे आपकी कौन सी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में पहचान करनी है तो हम हैज के साथ थर्ड फॉर्म या हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखकर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कर लेंगे। और यदि हमको पहचान इंग्लिश हिंदी में करनी है तो हम हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, ये शब्द देखेंगे। मैंने अभी काम कर लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, बे किताब पढ़ चुके हैं, बे बाजार जा चुके हैं। तो जो काम परफेक्ट पूरा हो गया है तो उन काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट द्वारा दर्शाते हैं और उसकी इंग्लिश में पहचान हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस को बनाने की। यहां तक आप ये चीज नोट कर लीजिए, ये आपके जो टाइम एडवर्बियल्स हैं ये बहुत जरूरी हैं। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब हम सिर्फ दो ही बातें याद रखेंगे जिनसे हमारा सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन होगा। एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और दूसरा आपको मेन वर्ब याद रखनी है। दो चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि हैज और हैव याद रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखेंगे। ये आपको पता है कि ये चीज हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हो कि सब्जेक्ट के बाद ये दोनों चीजें यानी कि हैज या हैव जैसा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। हम बात करते हैं वे अपना काम पूरा कर चुके हैं या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो क्या बनेगा, दे के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैव लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, पूरा करना, यही तो वर्ब है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद रख देने मात्र से ही तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, वह अब पाठ पढ़ चुका है। क्या बनेगा, ही के साथ जानते हो ही हैज लगेगा। रीड, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ये थर्ड फॉर्म है। द लेसन नाउ। तो इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बना। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हैज और हैव के बाद नॉट। क्या करेंगे, जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा हैज और हैव के बाद नॉट भी तो लगाने हैं। तो देखिए
वह खाना खा चुका है, तो क्या बनेगा? ही हैज ईटेन फूड, यही तो बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं, वह खाना नहीं खा चुका है, उसने खाना नहीं खाया है, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही तो लगा देंगे। तो कहां लगा? हैज के बाद नॉट या हैव के बाद नॉट लगा करके हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। और सेंटेंस देखते हैं। वे घर नहीं गए हैं, दे के साथ क्या आएगा? हैव नॉट गॉन होम। बस हैव के बाद हम नोट लगा देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए, आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, ये तो आपको पक्का पक्का आना चाहिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इंट्रोगेटिव में कहाँ प्रयोग होती है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, या क्या इनकी पोजीशन है, या कैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये आपको इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं टेंस पर कवर कर पाते हैं, टेंस को पकड़ बना पाते हैं। हम जानते हैं कि जब हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। एक तो हिंदी में क्या से शुरू होंगे, या जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में होगा। तो हम पहले वाले वाक्य ले लेते हैं, क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है, उसमें क्या करते हैं? जैसे क्या वह किताब पढ़ चुका है, क्या उसने अपनी किताब पढ़ ली है, यही तो हुआ। तो ऐसे में क्या करते हैं, यहां देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी है, अगर क्या शुरू में है तो वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। यानी कि हैज और हैव जो है, जो असर्टिव सेंटेंस में यहां हुआ करता था, वो अब कहां पर आ जाता है? यहां पर आ जाता है। तो क्या बनेगा? हैज ही रीड द बुक। अगर यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, जैसे क्या उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, तो कैसे बनता? तो सीधी सादी बात है भाई, जब क्या शुरू में है तो हमारा हैज या हैव शुरू में आएगा, तो दे के साथ हैव होता है। हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तो जो नॉट लगा वो हमारा कहां लगा? जहां हैव के बाद था, तो नॉट हमारा यही रहा। तो हमारा अगर नेगेटिव बनाना है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, और नेगेटिव वाला नहीं होता तो पहले वाला स्ट्रक्चर रहता। अब हम बात करते हैं, जब उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे, प्रश्नवाचक सेंटेंस हमारे किससे शुरू हो? किससे शुरू होंगे?
क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में होगा। देख लेते हैं। वे यहां कब रह चुके हैं, तो क्या बनेगा? when है। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड और जो हेल्पिंग वर्ब है हम शुरू में ले लेंगे when have they lived here। तो जो सब्जेक्ट मेन वर्ब वो है बाद में रहेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं। इन दो चीजों को शुरू में लेने से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। उसने अपना काम कब समाप्त किया? तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कब। तो क्या करेंगे? when लेंगे और उसने सिंगुलर है तो है। भाई यही चीज तो हम सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले लेंगे। when had he finished his work। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो उनमें जो क्वेश्चन वर्ड है किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। ध्यान रखेंगे भाई, हु, व्हाट और ये विच क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट का काम यदि प्रश्नवाचक शब्द करते हैं तो जो उनका स्ट्रक्चर रहेगा बनाने का वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहता है। सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें किसने यह पाठ पढ़ाया है? तो किसने यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसने ही तो पाठ पढ़ाया है। तो क्या बनेगा? हु हैज टॉट यू दिस लेसन। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई और क्वेश्चन वर्ड यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा तो हम इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए सिर्फ हमें दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक उसकी हिंदी में पहचान और दूसरी उसकी इंग्लिश में पहचान। हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, ये बात। इंग्लिश में पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है और उसके साथ लगने वाली मेन वर्ब
वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दो बातों को यदि आप याद रखते हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से बन जाएगा। आज तक के लिए इतना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।